कैसे हो दोस्तों? आज फिर से मैं आपको स्वागत करता हूँ अपने एक मज़ेदार स्टोरी के अंदर। अगर आपको अपनी स्टोरी जमा करनी है तो ईमेल ज़रूर करें। बात बहुत पुरानी है। उस समय ग्रामीण के लोग अधिकतर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी आदि का प्रयोग करा करते थे। कोई भी शुभ त्योहार हो या बड़ा से बड़ा मेला, लोग लगभग 10-15 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देते थे। कुछ लोग पैदल ही गोल बनाकर रात को खा पी कर निकल जाते थे। सुबह होते होते मेले की जगह पर पहुंच जाते थे। कुछ लोग बैलगाड़ी आदि का इस्तेमाल करा करते थे। ये लोग मेला करने कभी कभी पैदल ही 10-12 कोस तक चले जाते थे। हर परिवार अपने परिवार के छोटे बच्चों के लिए लकड़ी के बने खिलौने लेते थे। 3 पहिया गाड़ी खरीदना बिल्कुल नहीं भूलते थे। पर आज के मेलों पर आधुनिकता पूरी तरह से हावी हो गई है। पर उस समय के मेलों की अपनी ही खासियत थी। लोग कुछ विशेष चीज़ों को खरीदने के लिए किसी विशेष जगह पर लगने वाले मेले का इंतज़ार करा करते थे। भूत की पूरी कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा भूतिया रोचक किस्सा याद आ रहा है। एक बार मेरे गांव के कुछ लोग रात को खा पीकर लाठी, गमछा, सतुआ आदि बांधकर मेला करने निकल गए। 7-8 कोस दूर जाना था। रात का समय, आकाश में चांदनी से चकाचौंध। कुछ खेत सरसों के पीले फूलों से लदे हुए थे। प्रकृति की शोभा में चांद चार चांद लगा रहा था। मेरे गांव के लोग तेजी से गाने गाते हुए, बतियाते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। रास्ते में एक गढ़ई पड़ी। उन लोगों ने गढ़ई पार करी, पर उन्होंने क्या देखा, वो घूम फिर के वापस उसी जगह पर आ गए। अब ये घटना उनके साथ 3-4 बार हुई। वो घूम फिर के एक ही जगह पे आ रहे थे। तब उन्हें एहसास होता है, यहाँ पर भुलौना भूत है। दरअसल भुलौना भूत के बारे में ऐसा कहा जाता है, ये लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता, पर इन्हें रास्ता भटका के परेशान करता है, जिससे उसे बहुत आनंद मिलता है। तभी उस गोल के एक बुजुर्ग ने बुलौना बाबा कहकर थोड़ी सी सुरती वहीं चढ़ा दी और हनुमान जी का नाम लिया। उसके बाद वो बुलौना से बच गए और ठीक ठीक अपने रास्ते पे निकल गए। मेले के रास्ते में एक नदी पड़ती थी, पर उसका पाट बहुत ही छोटा था और इन दिनों तो जांग भर भी पानी नहीं हुआ करता था। आसानी से कोई भी व्यक्ति उसे पार कर सकता था। पर उस दिन जब ये लोग नदी के किनारे पहुंचे तो पाट लगभग 1 मील तक चौड़ा था। लग रहा था चांदनी रात में पानी लहरा रहा था और पास में कोई नाव भी नजर नहीं आ रही थी। ये लोग नदी से 10 मीटर पहले रुककर सुबह होने का इंतजार करने लगे। वहीं बैठे बैठे खैर सुबह हुई तो इन लोगों को पता चला कि नदी तो अभी 100 मीटर के लगभग दूर है और वैसे ही पतली की पतली दिखाई दे रही है। दरअसल नदी के किनारे के खेतों में सरसों पूरी तरह से फूलकर पसरी हुई थी और हवा बहने पर सरसों के पीले फूल लहराते थे, तो इन्हें नदी में पानी का आभास होता था। पर यहाँ भी किसी दूसरे बुलोना भूत ने इनके साथ मजाक करके इन्हें बुलवा दिया था रास्ता। अब इस गोल का हर व्यक्ति सोच रहा था कि अगर रात को थोड़ी हिम्मत करके हम लोग आगे बढ़ते तो पता तो चल जाता कि नदी का पाट ना बढ़कर ये सरसों के खेत हैं। खैर उस समय बुलोना बहुत ऐसी हरकतें करके लोगों को परेशान ही करते थे, तो ये नई बात नहीं थी। खैर सुबह ये लोग फिर से तेजी के साथ चलना शुरू किए और दोपहर तक एक बड़े बगीचे में पहुंच गए। उस बगीचे से लगभग 1 कोस पर एक दूसरा बड़ा बगीचा था, जिसमें मेला लगता था। पर जो ही वे लोग इस पहले बगीचे में प्रवेश करना शुरू किए, इन्हें बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि इस बगीचे में भी दुकानें सजी हुई थीं। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। खैर इन्होंने एक दुकानदार से पूछा कि क्या इस साल मेला इसी बगीचे में लगने वाला है, तो दुकानदार ने हाँ में सर हिलाकर जवाब दिया। खैर इस बगीचे में भी एक छोटा कुआं था और पास में ही देवी का एक छोटा थान था। यह बगीचा भी बहुत बड़ा था और लगभग 2-3 कोस की एरिया में फैला हुआ था। दिन में भी अंधेरे का पूरा पूरा साम्राज्य लग रखा था। इन लोगों ने कुएं पर पहुंचकर दातुन आदि किया, आटा सानकर वहीं लीटी बनाई और खाकर आराम करने लगे। दरअसल दुकानें सज रही थी और मेला शाम को गुलजार हो जाता। शाम को जब ये मेरे गांव के लोग मेला करने निकले तो उन्हें अजीब लग रहा था, क्योंकि उन्हें उस मेले में अपने गांव का कोई भी जान पहचान का नहीं दिख रहा था। उन्हें बहुत ताज्जुब हो रहा था, क्योंकि मेरे गांव के कम से कम 2-3 बोल हमसे पहले ही हमसे बात निकले थे, पर कोई पहचान का व्यक्ति नहीं दिख रहा था। दुकानदार भी अजीब लग रहे थे, उनकी हरकतें भी अजीब थी। हमारे गांव के लोग में एक बुजुर्ग यादव जी थे। उन्हें जब कुछ समझ आने लगा, उन्होंने गांव के सभी लोगों को एक साथ रहने की हिदायत दी और कहा, धीरे धीरे अपने डेरे की ओर बढ़ो। हम लोग भूतों के चंगुल में फंस गए थे। ये अपना मेला नहीं, भूतों का मेला था। अगर हम लोग समझदारी से काम नहीं करेंगे तो हमारी जान को खतरा भी हो सकता है। जब ये लोग उस कुएं की ओर बढ़ने लगे तो दुकानदार भी एक एक करके धीरे धीरे उनके पीछे आने लगे। अपने उनके हाव भाव के साथ ही उनके आकार प्रकार भी बदलने लगे। अब वो धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगे थे। फिर मेरे गांव के उस बुजुर्ग ने लोगों से कहा कि बिना पीछे देखे, बिना डरे कुएं की ओर आगे बढ़ो।
जहाँ देवी का थान था और देवी माँ की गुहार करे। जरा भूतों ने भी डरावनी हरकतें शुरू कर दी थी। पेड़ों की डालियां टूटने लगी थीं और अजीब और डरावनी आवाजें आने लगी थीं। पर मेरे गांव के लोग बिना डरे तेजी से उस कुएं की ओर बढ़ रहे थे। कुएं पे पहुंचते ही वहां बने थान के पास चप्पल आदि निकाल कर देवी माँ की आराधना करने लग गए। उसी बगीचे में एक अजीब ही भयानक स्थिति पैदा हो गई थी। अंधेरा पूरी तरह से छा गया था। पेड़ों की डालियां तेजी से आपस में टकरा रही थी। सबकी आंखें बंद थीं और वे देवी माँ से अपना नाम जाप कर रहे थे। भूत भी आसपास में एकत्रित हो गए थे, पर कोई इस स्थान के पास आने की कोशिश नहीं कर रहा था। एकांत एक तेज आंधी उठी। ऐसा लगा कि पूरे बगीचे में भूचाल आ गया। कुछ पेड़ और डालियां तेजी से गिर गई और देखते ही देखते मेरे गांव वालों के कान में किसी महिला की मधुर आवाज सुनाई दी। उठ जाओ यहाँ से, पड़े पड़े क्या कर रहे हो? मेला तो उस बगीचे में लगा है। अब बगीचे में शांति पसरी हुई थी, पर उन्हें कोई नहीं दिखाई दे रहा था। फिर भी एक अद्भुत रोशनी प्रकट हुई। रोशनी के प्रकट होते ही मेरे गांव के बुजुर्गों ने कहा कि आप अपना सामान समेटो और बिना देर करे रोशनी के पीछे पीछे निकल पड़ो। फिर मेरे गांव के लोगों ने अपना सामान समेटा और उस रोशनी के पीछे चले गए। अब वो लोग मेले वाले बगीचे के पास पहुंचे तो वहां रोशनी गायब हो गई। मेरे गांव के लोगों ने राहत की सांस ली।